आज उत्तर प्रदेश का भी जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारा यह उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं के रिकॉर्ड के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि बड़ी मात्रा में भारत के कोने कोने से ही दुनिया के दूसरे देशों से जो यहां पर निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चमचमाती हुई जो एक्सप्रेसवे की यहां पर सड़कें हैं, बेहतरीन जो कानून व्यवस्था है, इसके लिए हमारा नोएडा जाना जाता है। यही बगल में जेवर एयरपोर्ट है। बहनों भाइयों, जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मुझे अच्छी तरह याद है, जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव लेकर भारत सरकार के पास सबसे पहले मैं गया था। बीच में दूसरी सरकारें आती रही यहां पर उत्तर प्रदेश में, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और यहां के मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, जेवर की धरती पर इस भारत का एक सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर रहेगा। उसको हरी झंडी दिखाई और आज जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, मुझे बहुत विस्तार में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छी तरह उससे परिचित हैं। यही हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में गरीब राज्यों में इसकी गणना की जाती थी, और बहनों भाइयों, आज सीना ठोक कर आप कह सकते हो, एक डबल इंजन की सरकार होने के कारण, यानी मोदी जी की सरकार और उन्हीं के नेतृत्व में जो यहां की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके कारण आज करिश्मा हुआ है। आज हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के गरीब राज्यों में इसकी गणना नहीं की जाती है, बल्कि आज ऐसे हालात हमारे उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, कुछ ही वर्षों में आप देख लेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा, उसमें 5वां हिस्सा यदि किसी का होगा तो उत्तर प्रदेश का होगा। यह कोई सामान्य बात नहीं है, करिश्माई काम हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की जो हालत इस समय है, उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। भारत के इतिहास में आपने देखा होगा, राजनीतिक पार्टियां जब जब चुनाव हुए जनता के बीच आती रही हैं, तरह तरह के वादे करती रही हैं। हमारी सरकार बना दो, हमको विधायक बना दो, हमको सांसद बना दो, हम यह करिश्मा कर देंगे, हम यह करिश्मा कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता था, सारे लोग अपने वादों को भूल जाते थे। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा। किसी को इस पर विश्वास न हो हमारी बातों पर, तो हमारे चुनावी घोषणा पत्रों को उठाकर देख ले। बहनों भाइयों, आज से नहीं, 1951 से जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमें बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमने कहा था 1984 से हम कहते आए हैं, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग हम लोगों से पूछते थे, आप लोग बार बार नारे लगाते हैं, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आपने देख लिया
अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और हमारे प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को जाकर अयोध्या में उस मंदिर में सभी संत और महात्माओं के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मेरे बहनों भाइयों, जो कहा था वह करके दिखा दिया।